नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल ढाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एरोन निम्जोविच का बढ़िया क्लासिकल गेम देखने वाले हैं। इस गेम से आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजिक चीजों के बारे में पता चलेगा। चेस में पॉन वीकनेस क्या होता है, स्क्वायर का वीकनेस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना और समझना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो, आज के गेम के शुरुआत में हम देखेंगे कि व्हाइट साइड से मैटिसंस खेल रहे हैं। उन्होंने खेला D4, निम्जोविच उन्होंने नाइट F6 खेला, C4, E6, नाइट C3 और बिशप B4। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये जो ओपनिंग है इसका नाम है निम्जो इंडियन ओपनिंग। आप समझ सकते हो, एरोन निम्जोविच जो थे उन्होंने ये ओपनिंग बहुत बार खेली। इस ओपनिंग के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च भी किया, इसलिए इस ओपनिंग को उनका नाम दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एरोन निम्जोविच ने उस जमाने में, मतलब ये गेम खेला गया था 1929 में, उस जमाने में एक बहुत बढ़िया बुक लिखा था, जो बुक आज भी बहुत पॉपुलर है। एरोन निम्जोविच को अपने मॉडर्न चेस के फोर फादर बोलते हैं। उन्होंने बुक का नाम लिखा था माय सिस्टम। इस माय सिस्टम में उन्होंने दो हिस्सों में चेस के जो प्रिंसिपल्स है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। पहले पार्ट में उन्होंने चेस के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके हिसाब से 8 एलिमेंट चेस में होते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने जानकारी दी। और सेकंड पार्ट में उन्होंने उस चेस के जो प्रिंसिपल्स है उसको उनके गेम में, मास्टर्स के गेम में कैसे उन्होंने खेला, वो भी उन्होंने समझाया है। तो आपको अगर चेस के प्रिंसिपल्स अगर अच्छे से जानने हैं, मैंने वो बुक पढ़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंग्लिश में है, पर आप पढ़ सकते हो और बहुत कुछ समझ भी सकते हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपोनेंट ने खेला नाइट F3 और निम्जोविच ने यहाँ पे खेला बिशप कैप्चर C3। बी कैप्चर C3 के बाद आप एक देख सकते हो कि निम्जोविच ने यहाँ पे पॉन जो है अपोनेंट की डबल कर दी है। अभी डबल पॉन जब भी होती है तो थोड़ा तो वीकनेस बनता है। और एक चीज आपको देख सकते हो कि A2 का पॉन जो है वो अकेला है, ठीक है। तब भी इस गेम में निम्जोविच इन वीकनेसेस के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। D6 उन्होंने खेला, क्वीन C2 और उन्होंने खेला क्वीन E7। देखो अभी क्वीन E7 की आइडिया एक सिंपल है, उनको E5 खेलना है, सेंटर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो व्हाइट ने खेला बिशप E3। अभी देखो बिशप A3 के वजह से E5 का जो मूव था, उनका आइडिया था, वो अभी होने नहीं वाला है। क्योंकि अगर आप E5 खेलते हो तो यहाँ पे एक सिंपल सी मूव है नाइट कैप्चर्स E5, या आप डी कैप्चर्स E5 भी खेल सकते हो। ब्लैक यहाँ पे ये पॉन से पॉन मार नहीं सकता क्योंकि क्वीन यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। तो वजीर वहां पे मर रहा है, तो इसलिए E5 खेल नहीं सकते। और एक चीज है कि व्हाइट के जो दो पॉन्स है यहाँ पे वो सिंगल होना चाहते हैं। मतलब क्या है कि ये पॉन आगे बढ़ा के व्हाइट जो है उन पॉन्स को मतलब एक्सचेंज करना चाहता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपोनेंट की आइडिया समझना गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी गेम में एरोन निम्जोविच ने समझ लिया कि अपोनेंट क्या करना चाहता है, और उनको चाहिए था कि ये दो पॉन के अगेंस्ट उनको खेलना था, इसलिए उन्होंने खेला C5। अभी C5 की वजह से क्या हुआ है कि अगर आप मारते हो यहाँ पे, फिर भी जो वीकनेस है C3 और C4 का वो कहीं जाने नहीं वाला है, और ब्लैक का पावर स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, ठीक है। तो व्हाइट ने यहाँ पे C5 का पावर मारा नहीं, उन्होंने खेला G3। उनकी आइडिया है यहाँ पे बिशप G2 करके कैसल करना है, बिशप को इस डायगोनल पे डेवलप करना है, ठीक है। अभी इस पोजीशन में आप को मैं बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करें और सोचे कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए ब्लैक ने यहाँ पे। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, थोड़ा सोचा होगा। और यहाँ पे देखो नेचुरल एक मूव लगती है, वो है कैसल। पर कैसलिंग नेचुरल है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, पर आप अपोनेंट की जो चाल है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर उसका बिशप G2 आ जाता है तो फिर आपको ये बिशप जो है उसको डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे B6 मूव खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी B6 के दो फायदे हैं। एक है कि आप बिशप B7 खेल सकते हो, ठीक है। और भी एक चीज है कि आप बिशप A6 करके C4 जो पॉन है, जो वीक पॉन है, उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको गेम खेलते वक्त ध्यान रखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। व्हाइट ने खेला बिशप G2, ब्लैक ने बिशप B7 खेला। बिशप के अगेंस्ट बिशप खेलना अच्छी बात है, ठीक है। कैसल किया और कैसलिंग कैसलिंग करने के बाद व्हाइट ने डिसाइड किया नाइट H4 खेलते हैं। अभी नाइट H4 के बाद उनको लगता है कि ये बिशप जो B7 का है उसको एक्सचेंज कर देंगे। निम्जोविच ने बिशप को एक्सचेंज कर दिया। अभी इस पोजीशन में व्हाइट ने गलत चाल खेली, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
किंग से बिशप को मारा, ये गलत है। देखो कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा आपने सुना होगा, तो इस पोजीशन में घोड़ा जो है वो h4 पे है, वो यहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको गेम में लाना अपना हक बनता है। यहाँ पे नाइट कैप्चर्स g2 करके घोड़े को e3 पे लाना और c4 को सपोर्ट करना बनता है, पर यहाँ पे व्हाइट ने वो खेला नहीं, व्हाइट ने खेला किंग कैप्चर्स g2। अभी देखो ये जो पॉन है c4 का, उसके ऊपर अटैक करने के लिए नाइट c6 और नाइट a5 करके आप अटैक कर सकते हो, पर सिर्फ उससे एक ही पीस से अटैक होगा। निम्जोविच जो थे वो बहुत शातिर खिलाड़ी थे, उनको पता था कि गेम में हर पीस खेलना चाहिए। मैंने इस चीज के बारे में आपको पिछले वाले गेम्स में बताया है कि गेम में आपके जितने भी पीसेस है वो आपके दोस्त है, और दोस्त जो है उनको साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन b7 चेक। अभी क्वीन b7 की आइडिया क्या होगी? अभी देखो व्हाइट ने यहाँ पे नाइट ऑफ 3 खेलना चाहिए था, पर उन्होंने अभी भी घोड़ा खेला नहीं, उन्होंने खेला किंग g1, ठीक है। क्वीन b7 की आइडिया थी कि चेक तो था, पर चेक एक आइडिया नहीं थी, उनको जाना था a6 के ऊपर। मतलब क्वीन e7 पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्वीन को लेके जाते हैं a6 स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि अभी a6 में देखो क्वीन जो है c4 पे ऊपर अटैक कर रहा है और a3 का बिशप जो है उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो अभी व्हाइट को क्वीन b3 एक ही चाल है जिससे दोनों चीजों को सपोर्ट दे सकते हैं। अभी उन्होंने खेला निम्जोविच ने नाइट c6। अभी नाइट c6 की आइडिया बहुत सिंपल है, उनको खेलना है नाइट a5 और c4 का पॉन जो है उनको मारना है। और ब्लैक ने सोचा कि चलो ठीक है, वो आप अटैक कर सकते हैं, उसके पहले हम खेलेंगे रुक fd1। अभी रुक fd1 की आइडिया क्या है कि देखो नाइट c6 की और भी एक आइडिया थी कि अगर व्हाइट कुछ अलग खेलता है तो c कैप्चर्स d4, c कैप्चर्स d4 के बाद d4 का पॉन मर सकता था, ठीक है, इसलिए भी उन्होंने रुक d1 खेला। नाइट a4 खेलने के बाद व्हाइट की आइडिया थी कि हम खेलेंगे क्वीन b5। अभी क्वीन b5 में आप c4 का पॉन मार नहीं सकते हो क्योंकि क्वीन हैंगिंग है। अगर इस पोजीशन में आपने क्वीन इंटू b5 मार दिया तो पॉन जो वीकनेस था वो तो चला गया। पर देखो चेस में ये बहुत बड़ी डिबेट चलती है, ठीक है, कोई स्क्वायर वीक होता है या उस स्क्वायर पे जो भी पीस है वो वीक होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्वायर वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वीकनेस होता है, पीस जो है वो मूव हो सकता है, वो वीकनेस नहीं हो सकता। वो स्क्वायर के ऊपर अगर कोई भी पीस आ जाए, मतलब अपना खुद का, अगर वीक स्क्वायर है तो वीक ही रहेगा। और उसका उल्टा भी ये होता है कि वीक स्क्वायर के ऊपर अगर आप आपका कोई भी पीस रखते हो, मतलब अपोनेंट का वीक स्क्वायर कोई है उसके ऊपर अगर आप अपना पीस रखते हो तो वो पीस स्ट्रांग हो जाता है। मैंने इस चीज के बारे में आपको पहले भी बताया कि बैकवर्ड पॉन जो होती है चेस में वो बहुत वीक होती है, पर बैकवर्ड पॉन के सामने वाला जो स्क्वायर है वो भी बहुत वीक होता है। मैंने घोड़े का कमाल देखो एक वीडियो बनाया था, आपने देखा नहीं होगा तो जरूर देखना। रुब्लेवस्की जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला था। नाइट जो है d5 के ऊपर बहुत अच्छा बैठता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में c3 का पॉन जो है वो बैकवर्ड है। अभी बैकवर्ड पॉन क्या है? जिसको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, मतलब पॉन का कोई सपोर्ट नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड पॉन, ठीक है। अभी निम्जोविच तो इन सारी चीजों के बारे में उनको पता है, तो c4 का स्क्वायर जो है वो भी एक वीकनेस है, तो उन्होंने खेला नाइट c4। अभी नाइट c4 के बाद क्या हो रहा है कि बिशप के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। अभी बिशप उनको खेलना पड़ेगा a c1 के ऊपर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिशप और नाइट के बीच में एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है, वो है कि अगर आपको कोई भी पीस बिशप हो या नाइट उसको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है एक दूसरे से, तो सिर्फ उनमें 2 स्क्वायर्स का अंतर रखना चाहिए। देखो इस पोजीशन में बिशप और नाइट इन दोनों के बीच में 2 स्क्वायर का अंतर है, और जो भी पीस कोने वाले फाइल पे है या रैंक पे है ऐसा बोल सकते हो, मतलब आखिरी पट्टी में जो भी पीस होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अभी जो घोड़ा है वो देखो 1 2 3 4 चारों स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है, बिशप यहाँ पे आ नहीं सकता है, ठीक है। अभी ऐसे ही सेम पोजीशन में अगर यहाँ पे अगर नाइट होता तो c4 के ऊपर बिशप, और नाइट अगर यहाँ पे होता तो बिशप जो है वो सारे स्क्वायर्स यहाँ पे कंट्रोल करता, नाइट जो है कहीं आ नहीं सकता था, ठीक है। तो दोनों साइड से आप देख सकते हो कि बिशप और नाइट में बहुत बढ़िया रिलेशन है, ठीक है। अभी इस पोजीशन में तो आपने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे अभी ब्लैक के नाइट्स बहुत अच्छे हैं, गेम में हर पीस को खेलना चाहिए, ठीक है। अभी ब्लैक के दोनों रुक्स जो है वो अभी तक गेम में आए नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा कि रुक को कहां से गेम में लाना चाहिए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुक जो है उसको ओपन फाइल पे लाना चाहिए कभी भी। अभी यहाँ पे एक नेचुरल मूव जो है
आपने सोची होगी कि इसको मार के हम खेलते हैं और फिर C5 के ऊपर हम लाते हैं, पर उसके वजह से आपको अपोनेंट को थोड़ा फायदा होगा। क्या होगा कि C3 का पॉन जो है वो बैकवर्ड पॉन है, ठीक है, उसको आप अच्छे स्क्वायर पे ला रहे हो D4 के ऊपर, और C5 आप कंट्रोल भी कर लेते हो, तो कोई वीकनेस तो है ही नहीं वहां पे, तो C5 कंट्रोल करके कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके वजह से आपको अपोनेंट के वीकनेस के ऊपर अटैक कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे निम्जोविच ने बहुत अच्छी चाल खेली, वो थी A6। अभी A6 चाल की वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप मारते हो, गेम में भी ये हुआ, उन्होंने मारा यहाँ पे। अभी देखो A2 पॉन जो है वो वीक है, और कभी अगर बाद में उनको चांस मिलता है तो C3 के ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं। देखो नाइट E4 नाइट D5 करके भी आप C3 के ऊपर अटैक कर सकते हो। अभी ये जो रुक है वो C8 के ऊपर आके A2 पॉन के ऊपर अटैक हो सकता है। तो जो व्हाइट का जो वीकनेस था, अपने स्टार्टिंग में बताया था आपको, बिशप से C3 जब मारा तो C3 और C4 दो पॉन वीकनेस हो गए थे, और A2 पॉन जो है वो आइसोलेटेड पॉन था, उसके ऊपर भी अटैक यहाँ पे निम्जोविच कर रहे हैं। तो देखो कितने अच्छे स्ट्रेटेजिकली वो एक के बाद एक अच्छी मूव खेल रहे हैं, एक के बाद एक पीस को गेम में ला रहे हैं। तो यही चीज आपके गेम में भी आपको करनी है। आपके गेम में कोई पीस अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसको गेम में लाओ। कोई पीस खराब जगह पे है, अगर उसको अच्छी जगह पे ला नहीं सकते तो उसको एटलीस्ट एक्सचेंज करो। अपोनेंट के जितने अच्छे पीसेस है उसको एक्सचेंज करो, जितने खराब पीसेस उसको गेम के ऊपर रखो। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट के जो है बिशप C1 और रुक A1, ये दोनों खराब पीस है, कुछ काम नहीं कर रहे। ऊपर से नाइट जो है H4 पे वो कोने पे अटका पड़ा है। व्हाइट के पीसेस के अंदर मतलब बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ब्लैक के पीसेस जो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है पीसेस में होना चाहिए, तालमेल जो बोलते हैं हिंदी में उसको, वो होना चाहिए। अभी देखो व्हाइट ने सोचा कि चलो हम C5 के ऊपर मारते हो, पॉन जो है कैप्चर करने के बाद अगर डी कैप्चर C5 हो जाता तो उनको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, यहाँ पे रुक जो है ओपन फाइल पे आ जाएगा। पर निम्जोविच जो प्लेयर है वो बहुत शातिर है, उन्होंने बोला कि मैं आपको कोई चांस नहीं दूंगा, मैं खेलूंगा बी कैप्चर C5। अभी डी फाइल तो है जो ओपन नहीं हो रही है। ऊपर से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो सेंटर की तरफ पॉन जो है वो उसको लेके जाना चाहिए। कैप्चर करना है तो सेंटर की तरफ करो, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे और भी एक चीज हुई है कि ब्लैक के जो पॉन्स है वो सारे इकट्ठा है। जितने पॉन जो है वो वीक होते हैं अकेले होते हैं, तो पर पॉन जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको बोलते हैं पॉन चेन अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। अभी BC5 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने सोचा कि फाइनली चलो घोड़े को लाते हैं, पर बहुत देर हो गई अभी, ठीक है। अभी उन्होंने सिंपल मूव खेली नाइट D5। अभी C3 का पॉन मर रहा है, C3 का पॉन बचाने के लिए रुक D3, एक ही चाल है उनके पास। अभी यहाँ पे आप नाइट E5 करके रुक के ऊपर अटैक कर सकते हो, रुक को मूव करने के बाद C3 मार सकते हो। पर निम्जोविच जो प्लेयर है, मैंने जैसे बोला आपको, वो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिकल प्लेयर है। उनको पोजीशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आए, उनको पता है कि उनका रुक जो है F8 का वो अभी तक गेम में खेल नहीं रहा है, तो इसलिए उन्होंने रुक को गेम में पे लेना। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर पीस के साथ आपने खेलना चाहिए। अभी यहाँ पे व्हाइट ने खेला E4 इस घोड़े को यहाँ से हटाने के लिए, पर निम्जोविच ने खेली नाइट E5 चाल, बहुत बढ़िया चाल। अभी उन्होंने मतलब उनके अपोनेंट जो माइटी सन्स उन्होंने रिजाइन कर दिया, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया। अभी E3 और F3 दोनों स्क्वायर्स नहीं है, घोड़े से हटा के रुक D2 अगर खेलोगे तो नाइट F3 चेक में रुक यहाँ पे मर जाएगा। अगर D1 पे आप अगर जाते हो तो नाइट कैप्चर C3, अभी रुक के ऊपर अटैक है, आप फिर से रुक E1 खेल नहीं सकते हो, नाइट F3 चेक में रुक मर जाएगा। यहाँ पे 4 के देखो, ठीक है। अगर आप रुक F1 खेलते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, E4 का पॉन वहां पे नहीं, सॉरी, E4 का पॉन भी मार सकते हो और A2 का पॉन रुक से भी मार सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपने सेंटर का पॉन मारना चाहिए, सेंटर पॉन मारने के बाद A2 तो पॉन कहीं भाग के जाने नहीं वाला है, तो आप आराम से ये गेम जीत जाओगे। तो इस गेम में आपने देखा होगा कि बहुत बढ़िया निम्जोविच ने पीसेस के साथ खेला, अपोनेंट के जो वीकनेसेस थे उनके ऊपर अटैक किया। देखो गेम में अगर पोजीशन इंप्रूव करनी है आपको तो सिर्फ पीसेस को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीसेस इंप्रूव करते रहो, आपकी पोजीशन इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको गेम पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा। तो इसी तरह से कोई नए वीडियो में आपके साथ मैं फिर से मिलूंगा, तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं फिर से एक बार, बाय बाय।